परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भव सागर से पार। निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। सतगुरु माता शिक्षा सविंदर देव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतारी की जय। के बोलो प्यारियों, सतगुरु माता शिक्षा सविंदर देव। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पावन आशीर्वाद तथा उनके दिव्य मार्गदर्शन में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंकारी सत्संग भवन ब्रांच बालावाला में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर में मिशन के 155 भक्तजनों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया। दून मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल देहरादून के ब्लड बैंक की टीम द्वारा रक्त संग्रहित किया गया। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज श्री हरभजन सिंह जी के कर कमलों द्वारा इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया गया। उन्होंने रक्तदान दाताओं को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की ओर से आशीर्वाद प्रदान किया। साथ ही शिविर में सम्मिलित हुए सभी रक्तदान दाताओं को प्रोत्साहित कर जन कल्याण को समर्पित उनकी निस्वार्थ सेवा एवं बहुमूल्य योगदान हेतु भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, इसलिए रक्तदान जीवनदान महादान। रक्त की कोई जाति नहीं होती है। जब इंसान को रक्त की आवश्यकता पड़ती है तब एक इंसान का रक्त ही दूसरे इंसान को देकर रक्त की पूर्ति की जाती है। मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज मुखी संयोजक व सेवा दल के क्षेत्रीय संचालक बालावाला ब्रांच की मुखी पुष्पा बिष्ट द्वारा रक्तदान शिविर में पधारे सभी गणमान्य अतिथियों, रक्तदान दाताओं, ब्लड बैंक की टीम का हृदय से आभार जताया। बता दें कि संत निरंकारी मिशन आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ समाज कल्याण की गतिविधियों जिसमें रक्तदान करने में विश्व में अग्रणी है और गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने हेतु स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास हेतु सुचारू रूप से चलाई जा रही योजनाएं, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर एवं प्राकृतिक आपदाओं में जरूरतमंदों की सहायता इत्यादि सेवाएं सम्मिलित है ताकि मानव समाज का समुचित विकास हो सके। देहरादून के बालावाला में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है निरंकारी मिशन की ओर से। क्या आप बताना चाहेंगे कि आज यहाँ पे किस उसमें लगाया गया है? संत निरंकारी मिशन तो मानवता की सेवा करता ही है, क्योंकि बाबा देव सिंह जी का ये स्लोगन था कि नर सेवा नारायण पूजा। और ये भी विदित है कि आप सबको कि रक्तदान शिविर में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में निरंकारी मिशन का नाम अंकित है। पिछले दिनों उत्तराखंड प्रशासन ने मेरे से संपर्क किया था कि आप एक मेगा ब्लड कैंप पूरे उत्तराखंड में लगने जा रहे हैं, आप निरंकारी मिशन की ओर से भी सहयोग करो। तो यहाँ के मुखी बहन पुष्पा बिष्ट जी हमेशा ही उनका उत्साह रहता है कि उनका ध्यान था यहाँ कैंप लगे। तो उस लड़ी में आज बालावाला में एक कैंप लगा हुआ है और एक हरिद्वार में भी रक्तदान शिविर लगा हुआ है, जिसमें हमारे ज्ञान प्रचारक राजीव बिजवाण जी वहाँ आशीर्वाद देने गए। लगातार निरंकारी मिशन ब्लड डोनेशन कैंप बढ़ चढ़कर उसमें जो है जो भक्त हैं वो भाग लेते हैं, और अभी जैसे हमने देखा कि 60-65 वर्ष तक के लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं।
तो ये प्रेरणा किस तरीके से बाबूजी मिल पाती है? ये प्रेरणा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के उस स्लोगन से मिलती है कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और क्योंकि खून बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं होती, खून सिर्फ मानव ही देता है तो दूसरे मानव की जान बचाई जा सकती है। और निरंकारी मिशन के सिर्फ ये मसूरी जोन ही नहीं, पूरे विश्व भर में इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं। मैं अभी कनाडा से अमेरिका का टूर करके आ रहा हूँ और वहाँ भी ऐसा ही उत्साह है, लगातार वहाँ भी रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं, मानवता की सेवा की जाती है। जी सर, बताएं आज संत निरंकारी मिशन का जो ब्लड कैंप लगा हुआ है, इसमें आप ब्लड डोनेट करने आए हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पहुँचे और क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं जैसे मैं आया, मुझे बाहर जो सुविधाएं दिखी है, जैसे गाड़ी की पार्किंग से अगर बेसिक चीज़ें हम करें, आप लोगों की व्यवस्था बहुत अच्छी है, गाड़ी प्रॉपर पार्किंग से, फिर अंदर का जो मैनेजमेंट है उन लोगों ने बड़े अच्छे से स्वागत किया, लोगों को मोटिवेट किया कि सर आप आइए हमारे यहाँ पे कैंप डोनेट कीजिए। मेरा हॉस्पिटल है पास में, वहीं पर मुझे आए, वहाँ पे स्पेशली उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर आप हमारे यहाँ पर कैंप है आयोजित किया जा रहा है, तो उसमें आप जाकर ब्लड डोनेट करने के लिए जाए। मैं खुद अपने स्टाफ के साथ यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे अच्छा लगा देख करके, बहुत युवा थे जो यहाँ पर अभी भी है लाइन में खड़े हुए ब्लड डोनेट दे रहे हैं। और अब मैं कोशिश करूँगा, अपने एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हम युवा जो है वो नशे से थोड़ा सा दूर होकर एक अपना खान पान पर अच्छा ध्यान दें। और जैसे कि हम मेडिकल हेल्थ में इमरजेंसी के दौरान ब्लड जितनी भी हम सुविधाएं दे सकते हैं, लोगों को अधिक मात्रा में हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, लोगों की हेल्प करनी चाहिए। एक्सीडेंट में स्पेशली हम लोग पीछे भाग जाते हैं कि छोड़ देते हैं, बस खड़े होकर देखते रहते हैं, तो उसमें देखें ना, उसमें लोगों की हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा करें। ब्लड डोनेट के क्या फ़ायदे हैं? देखिए सर, ब्लड डोनेट के बहुत सारे फ़ायदे। एक तो इमरजेंसी में सपोज करिए आज हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, कल को हो सकता है हमारी फैमिली को ज़रूरत पड़े, तो ब्लड बैंक में होना भी तो चाहिए, तभी तो हमारी फैमिली को मिलेगा। जब हम किसी को डोनेट ही नहीं करेंगे, हमारे पास रिकॉर्ड में ही नहीं होगा, स्टॉक में ही नहीं होगा, तो हम अपनी फैमिलीज़ के लिए भी कहाँ से ब्लड लाएंगे हैंड टू हैंड। ये निरंकारी मिशन लगातार योगदान कर रहा है ब्लड डोनेशन के लिए, गिनीज बुक में दर्ज है, तो क्या निरंकारी मिशन के बारे में आप बताना चाहेंगे? सर देखिए, मुझे यहाँ के निरंकारी मिशन के बारे में अभी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है इस बारे में, लेकिन इतना है, मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे उम्मीद से बढ़ के लगा है। तो निरंकारी मिशन के द्वारा बालावाला ब्रांच में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो हमारे मिशन का संदेश कि रक्त का बहना ही ज़िंदगी है, लेकिन नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में। इसी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज द्वारा दिए गए इस स्लोगन के आधार पर ही 1980 के बाद से लगातार पूरे विश्व में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। और जैसे जैसे स्थानीय सरकारों के द्वारा, स्थानीय रक्त बैंकों के द्वारा जब ये बताया जाता है कि रक्त की अत्यधिक कमी हो रही है और आप रक्तदान शिविरों का आयोजन करें, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ निरंकारी मिशन ही एक ऐसी संस्था है जहाँ पर कहने के बाद एकदम इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और हम देख रहे हैं कि जैसे आजकल डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है और भी बहुत तरीके की बीमारियां फैली हुई हैं, जिसकी वजह से बार बार रक्त की ज़रूरत पड़ रही है। और ये रक्त की ज़रूरत जो है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो सिर्फ एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे सकता है, ये कृत्रिम रूप से कहीं से भी नहीं मिल सकती। तो इसी आधार पर और इसे हम सद्गुरु का आशीर्वाद मानते हैं कि जब हम रक्त देते हैं किसी का जीवन बचता है, और किसी को जब जीवन बचता है तो हमें सद्गुरु बाबा जी का, सद्गुरु माता जी का यही संदेश याद आता है कि मानव को मानव के काम आना चाहिए। और इसके लिए जो भी जरिया, जो भी सहायता मानव के द्वारा मानव के लिए हो सकती है, उसके आधार पर निरंकारी मिशन एक दूसरे की सहायता करता है। ये बताएं, आज आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? पहले सबको धन्यवाद। देखिए, हमारे जो धर्म ग्रंथ है इसमें लिखा हुआ है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी जो कुछ हम अगर गुरु के हिसाब से करते हैं तो वो सब फलीभूत होता है। वैसे हम रक्तदान कर रहे हैं आज, और रक्तदान जो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं, जहाँ भी करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, अच्छी बात है। लेकिन अगर इसमें गुरु बीच में शामिल हो जाता है तो फिर इसके चार चांद लग जाते हैं। और हमारे सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने जो है, जब 1980 में अपना नश्वर शरीर त्यागा था, उस समय बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक स्लोगन हमें दिया था कि आज जो ये मिशन के लिए जो रक्त बहा है, ये अब फलीभूत होना चाहिए, यानी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
लोग तो खून का बदला खून लेते हैं और कोई किसी को गाली दे दे या कुछ अपशब्द बोल दे तो उस उल्टा वही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मिशन का एक स्लोगन बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने दिया है कि आज के बाद अपने प्रण करना है कि जो रक्त आज मानवता की भलाई के लिए जो ये नाली में बहा है, आज के बाद ये नाली में ना बह के नाड़ी में बहेगा। तो तब से हर एक निरंकारी भगत ये मन में बिल्कुल पक्का दृढ़ विश्वास कर चुका है कि हमारा रक्त अब नालियों में नहीं बल्कि नाड़ियों में बहेगा। तो हम बहुत भाग्यशाली कि हम अपने गुरु के आदेश से आज रक्तदान कर रहे हैं और ये करते जा रहे हैं। अभी 6 महीने पहले भी हमने एक रक्तदान किया था और जब जब ये कैंप लगते हैं तो हम करते हैं और बहुत खुशी होती है। कैसा फील करते हैं अपने शरीर को, कैसा लगता है कष्ट दे रहे हैं? देखिए जी, शरीर ऐसा ही तो परमात्मा की अमानत है और जैसे मैंने पहले कहा कि जब गुरु बीच में शामिल हो जाता है तो हर चीज़ में फिर 4 चांद लगते हैं। तो बहुत सुंदर, पहले शरीर में बहुत थकावट या कह सकते हैं कमजोरी आती थी, लेकिन जब से हमने ब्लड डोनेशन किया है तब से बिल्कुल शरीर स्वस्थ है और कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है पंडित दिनेश सोमयाल। आज बालावाला में एक विशाल रक्तदान शिविर सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के असीम कृपा से और हमारे जोन के जोनल इंचार्ज साहब जी परम सत्कार हरभजन सिंह जी के सानिध्य में हुआ और बहुत ही सुंदर एक मानवता को जो संदेश क्योंकि मानव के काम मानव ही आ सकता है। और जो ये रक्त का आयोजन किया गया है, रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए, बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का ये नारा था कि ये हर रक्त की एक एक बूंद किसी के काम आ सके, जीवन दान दे सके किसी को। और आज यहाँ पर जो रक्तदान का शिविर लगाया गया 150 यूनिट का टारगेट पूरा हुआ है और अभी भी लाइनों में बहुत सारे महापुरुष या भाई बहन खड़े हैं। तो उत्साह सभी के अंदर बहुत है और ये जो आप देख ही रहे हो कि एक विशाल संगत का रूप भी दिया, विशाल ये एक एक महात्मा एक एक भाई बहन के अंदर इतना उत्साह है कि हमारे शरीर से एक एक बूंद खून का भी अगर किसी के काम आता है तो हम बिल्कुल तैयार हैं। और ये खूनदान रक्तदान शिविर में महात्माओं का इतना बड़ा योगदान देखकर मन को बहुत प्रसन्नता हो रही है। और जितने भी यहाँ पर आए हैं, डॉक्टर की टीम भी आई है, वो भी प्रभावित है। जो रास्ते से चलते हुए कई तो ऐसे आए कि यहाँ पर रक्तदान शिविर लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये परोपकार का कार्य है, इसमें हम भी अपनी अपनी आहुति डालें। तो उन्होंने भी आकर यहाँ पर अपना अपना रक्तदान दिया और यही कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आप लोग जो ये परोपकार का कार्य कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को भी ये सेवा करने का मौका मिला। ये सारा श्रेय हमारी माता सुदीक्षा जी को जाता है। सदगुरु माता जी की कृपा से ही ये सारा कार्य संभव हुआ है और बाबू जी के भी शुक्रगुजार है कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमारे बीच में आकर हमें आशीर्वाद दिया। बताएं कि आप कौन सी बार ब्लड डोनेट कर रहे हैं? 7वीं बार में 7वीं बार कर रहे हैं। क्या संदेश आप देना चाहते हैं? जैसे जो है 50 ईयर्स से ऊपर होते हैं लोग, क्या वो भी संदेश तो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने दे दिया कि ब्लड जो खून जो है नाड़ियों में बहना चाहिए, नालियों में नहीं। नाली में जो खून बहता है वो किसी के साथ में कोई मतलब एक झगड़े के कारण और उसके बाद उसके साथ जो कार्यवाही होती है उसके कारण नाली में बहता है। लेकिन ये ब्लड जो अगर नाड़ी में बहेगा तो डोनेट करके, ये बाबा जी का संदेश था। और उस समय से जब से ब्लड डोनेशन हुआ तब से प्रार्थी भी बिल्कुल लगातार यहाँ पे उनके आशीर्वाद से। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र अभी 63 है। 62। जी। तो इस उम्र में लोग जो है ब्लड डोनेट करने से घबराते हैं, लेकिन आप चुस्त दुरुस्त है। क्या संदेश देना चाहेंगे? घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर हीमोग्लोबिन 13.5 यहाँ बता देते, 13.5 से ऊपर होना चाहिए जेंट्स का, जो भी बताएं। और उसके बाद जो है ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको वापसी आने में। क्या अपने शरीर को भी इसके फायदे हैं जो ब्लड डोनेट करते हैं? बहुत बड़ा फायदा है इससे। एक तो शरीर के अंदर जो भी कमियां होती है वो पूरी होती है और दूसरा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो सर्कुलेशन भी इससे ज़्यादा अपना वो बढ़ाता है, ग्रोथ बढ़ाता है। तो आपके फिटनेस का यही राज है। कितनी उम्र है? 20 साल। आप इतनी युवा उम्र में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं? जी तो ये प्रेरणा किस प्रकार से आपको मिली है? जी, सत्संग में हर बार होता है तो मैं पिछली बार किसी कारणवश नहीं दे पाई थी, तो इस बार मुझे देना ही था। कौन सा सत्संग है? निरंकारी मिशन। कब से जुड़े हुए हैं? बहुत बचपन से, 4-5 साल की उम्र से। मम्मी पापा भी जुड़े हैं? सब जुड़े हैं फैमिली में। क्या कहना चाहते हैं, जैसे आज जो युवा है वो ब्लड देने से डरते हैं? नहीं, डरना नहीं चाहिए, सबको देना चाहिए क्योंकि अगर ज़रूरत पड़े कभी तो काम आता है बहुत।
राजेंद्र सिंह गोसाई। सही, ये आप आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज? मैं ये कहना चाहूँगा ब्लड डोनेट करना बहुत अच्छी बात है, और जब हम ब्लड देते हैं तो ये किसी के काम आता है, और ये उपकार का काम भी है, भलाई का काम भी है। जब हम कोई चीज़ जमा करेंगे तभी उसको निकाल पाएंगे, तो किसी के काम हमारा ब्लड आए, इसमें भलाई का ही काम इसको समझा जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि ब्लड देना चाहिए स्वस्थ आदमी को। उम्र है आपकी? नाम क्या है? हर्षिता नेगी। तो आपने ब्लड डोनेशन किया है, पहली बार किया है? तो किस प्रकार से आपको ये प्रेरणा मिली? मुझे लगा कि मेरा ब्लड ग्रुप जैसे O नेगेटिव है, तो अगर मैं अपना थोड़ा सा भी डोनेट करती हूँ तो इससे लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, और ने मुझे बोला डोनेट करने। तो युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि सबको डोनेट करना चाहिए ब्लड, और सब हेल्दी रहे और अपना ब्लड डोनेट करें।